नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, भाजपा में शामिल हुए स्टार प्रचारक दिनेश अग्रवाल। उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश अग्रवाल आज भाजपा में शामिल हो गए। वो लंबे समय से कांग्रेस में थे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में उन्हें स्टार प्रचारक भी बनाया था। शनिवार को लंबे गिले शिकवों के बाद उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। बता दें कि दिनेश अग्रवाल 7 बार विधायक का टिकट पाने, मेयर का टिकट पाने और मंत्री भी रह चुके हैं। उधर प्रदेश कांग्रेस ने दिनेश अग्रवाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। नैनीताल के लेटीबुंगा में सीएम धामी की जनसभा, बोले तुष्टीकरण की राजनीति कर रही कांग्रेस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को नैनीताल जिले में धारी के लेटीबुंगा पहुंचकर सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वह मुस्लिम लीग घोषणा पत्र है। साथ ही कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने यूसीसी बिल लागू करने का काम किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 हटाने के साथ विश्व में भारत का डंका बज रहा है। उफान पर नदियां, सरक रही चट्टानें। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बारिश ने मचाया कहर। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद से झमाझम बारिश हो रही है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल और पहाड़ से लेकर मैदान तक निरंतर बरसात का दौर जारी है। कुमाऊं और गढ़वाल के सभी इलाकों में लगातार हो रही तेज बारिश आफत का सबब बनी हुई है। इसे देखते हुए कुमाऊं के सभी पहाड़ी जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में भी सभी स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश के अलर्ट पर 5 जिलों के डीएम ने ये अहम फैसला लिया है। दिनेश अग्रवाल के कांग्रेस छोड़ने पर बोले हरीश रावत, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने बात उनके सरकार में मंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश अग्रवाल के पार्टी छोड़ने पर प्रतिक्रिया में कही। उनका कहना है कि कारण तलाशने होंगे कि 7 बार विधायक का टिकट पाने, मेयर का टिकट पाने और मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद पाने वाले ने पार्टी क्यों छोड़े, जिसका अपने क्षेत्र में पूरा आधिपत्य रहा, मजबूत स्थिति में रहे हों। ऐसे लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए और भाजपा में तो कतई नहीं जाना चाहिए। उत्तराखंड में घर से हो रहे बुजुर्गों का मतदान, 76,000 वोटरों ने पोस्टल बैलेट किए डाउनलोड। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड के 76,000 सर्विस मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट डाउनलोड कर लिया है। निर्वाचन कार्यालय की ओर से 93,187 सर्विस मतदाताओं को ये पोस्टल बैलेट भेजे गए थे। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों को बताया, राज्य में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली ETPBS जारी किए थे। 93,187 ETPBS इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सर्विस वोटरों तक पहुंचाए गए थे। अभी तक 76,000 पोस्टल बैलेट डाउनलोड हो चुके हैं। कई क्षेत्रों में जंगली जानवरों की दहशत, सीमांत की 8.72% लोगों ने छोड़ दी खेती। एक और प्रदेश सरकार लोगों को खेती, किसानी, बागवानी के लिए प्रेरित कर रही है, तो दूसरी ओर जंगली जानवरों से निपटने के लिए राज्य बनने के 2 दशक बाद भी कोई नीति नहीं बन पाई है। फसलों को लगातार नुकसान पहुंचाने और जंगली जानवरों के भय के कारण सीमांत पिथौरागढ़ जिले के 8.72% लोग खेती बाड़ी छोड़कर पलायन कर चुके हैं। जिन खेतों में फसलें लहलहाती थी वो खेत बंजर पड़े हैं और उनमें अब कंटीली झाड़ियां उग आई है। हर चुनाव में ये मुद्दा जोर शोर से उठता है, लेकिन पहाड़ को वीरान कर रहे पलायन के मुद्दे को बाद में हाशिए पर धकेल दिया जाता है। उत्तराखंड में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रविवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि ये न्याय पत्र पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा में मिले जनता के फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया है। युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और समाज के वंचित वर्गों के लिए 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा इनमें किया गया है।
नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला 6 पर मुकदमा इस कारण नहीं खोले जा रहे थे नाम। कोतवाली पुलिस ने 6 लोगों के विरुद्ध दुष्कर्म तथा पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है। नाबालिग की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। शनिवार को 14 वर्षीय किशोरी ने कोतवाली में प्राथमिकी दी। आरोप लगाया है कि उसके साथ 6 लोगों ने दुष्कर्म किया है। पुलिस अलर्ट हो गई है। नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने का इंतजार है। पुलिस के अनुसार आरोपितों में नाबालिग भी शामिल है, जिस कारण अभी नाम नहीं खोला जा रहा है। चिलचिलाती गर्मी से छुटकारा पाने को सरोवर नगरी नैनीताल पहुंच रहे सैलानी। वीकेंड में भारी भीड़ नावों से पटी नैनी झील। गर्मियां शुरू होने के साथ ही उत्तराखंड में सैलानी उमड़ने लगे हैं। खासकर सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं इस बार वीकेंड आए तो नैनीताल में पर्यटकों की बाहर साथ लेकर आए हैं। इस वीकेंड पर भी सरोवरी नगरी में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ रही है। कारोबारी भी उत्साहित हो उठे। दरअसल वीकेंड का प्रचलन करीब 1.5 दशक पहले शुरू हुआ, जो नगर की रंगत बढ़ा जाता है और पर्यटन कारोबारियों की आय में भी खासा बढ़ोतरी कर जाता है। कारोबार की उम्मीद है कि हिंदू नववर्ष 9 नवंबर तथा 11 दिसंबर को ईद के बाद पर्यटकों की भीड़ और बढ़ेगी। निजी स्कूल की मनमानी से और परेशान होने की जरूरत नहीं, अब पेरेंट्स यहां कर सकते हैं शिकायत। देहरादून में निजी स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत ने भी अभिभावकों की शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया है। अभिभावक किसी भी कार्य दिवस में दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए दूरभाष नंबर 013527878028 व ईमेल ID deo.dehradun.dir@gmail.com पे भी जारी की गई है। इस प्रकोष्ठ में अभिभावक प्रवेश शुल्क, पाठ्य पुस्तक, स्कूल वैन, गणवेश आदि से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायत पर विभाग जल्द से जल्द कार्रवाई करेगा। ऑपरेशन मुक्ति अभियान में पुलिस ने 378 बच्चों को भिजवाया स्कूल। अन्य बच्चों के दाखिला करवाए जाने की कार्रवाई जारी। उत्तराखंड पुलिस द्वारा बाल भिक्षावृत्ति, बच्चों के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम, बच्चों को अपराध में संलिप्त होने से रोकने एवं उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किए जाने हेतु गत मार्च माह में ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया गया। इस अभियान में भिक्षा मांगने, कूड़ा बीनने, गुब्बारे बेचने आदि कार्यों में लगे कुल 892 बच्चों का सत्यापन किया गया, जिनमें से कुल 378 बच्चों का विद्यालयों में दाखिला भी करवाया गया। अन्य बच्चों के विद्यालयों में दाखिला करवाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने बताया कि इस अभियान के दौरान बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाने वाला कोई गैंग प्रकाश में नहीं आया। हरिद्वार की तरफ आ रहे तो पढ़ ले, ये यातायात प्लान हुआ बदलाव। शहर में इन वाहनों की नो एंट्री। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर धर्मनगरी की यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए रूट और पार्किंग प्लान बनाया गया है। इसके तहत रविवार रात 12 बजे से सोमवार की रात स्नान संपन्न होने तक शहर में भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है, जबकि चंडी चौक से वाल्मीकि व शिव मूर्ति चौक और यहां से हर की पौड़ी तक 0 जोन रहेगा। भीमगौड़ा से हर की पौड़ी के बीच भी 0 जोन घोषित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र ढोबाल ने यातायात प्लान लागू कराने के निर्देश दिए हैं। चुनाव में प्रचार का नया हथियार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सियासी दल चौकस। लोकसभा चुनाव के प्रचार में उतरी सियासी दलों की सेनाओं के तरकश में एक हथियार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी है। यह हथियार कुछ शरारती तत्वों के लिए चुनावी युद्ध की परंपरा और कायदों से भी ऊपर है। इसीलिए सियासी दल AI के दुरुपयोग को लेकर चौकन्ने हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पहाड़ की चढ़ाई पूरी कर ली है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तो सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को AI से सचेत रहने के लिए कह चुके हैं। उन्हें यह आशंका है कि विपक्षी राजनीतिक दल AI का प्रयोग कर मतदाता को प्रभावित कर सकते हैं। कांग्रेस तो AI के दुरुपयोग की संभावना ही जता रही थी। इस बीच भाजपा इसकी शिकार भी हो गई है। टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह की छवि धूमिल करने वाली डीप फेक्स पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट और वायरल कर दी गई है। भाजपा बेशक इस प्रकरण से जुड़े AI कनेक्शन तलाशते हुए थाने में मुकदमा दर्ज करा चुकी है, लेकिन ये साफ हो गया है कि AI दो धारी तलवार है। इसके लाखों फायदे हैं तो उतने ही नुकसान भी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।